खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेस्टर मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन किया है। आज हम जो एक नई सीरीज है द 5 सोलास, इस पर बात करेंगे, लेकिन आज हम जो इंट्रोडक्शन है उस पर रहेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 5 संडेज हैं उनमें हम जो खुदावंद का कलाम है उस पर बाकायदा 1 by 1 जो सोलास हैं उन पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने आज का जो हमारा मैसेज है उसकी तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से 2 तीमुथियुस और उसका 3 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं जो 2 आयत है उनको मिलकर पढ़ें। खुदावंद के जिंदा कलाम में से 2 तीमुथियुस और उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू ही कादिर मुतलिक है, तू ही प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ बाप है जो अपने बच्चों को, अपने लोगों को खुदावंद अपने कलाम के गहरे भेदों से आशना करता है। आए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज इस वक्त के लिए और तेरे आगे मिन्नत करते हैं, जब हम तेरे कलाम को खोलते हैं और सीखते हैं तो खुदावंद हम अपनी अकल अपनी दनाई से नहीं बल्कि पाक रूह के इल्हाम से, पाक रूह की हदायत और मर्जी से तेरे कलाम को खुदावंदा सुने, गौर करें और इस पर अमल करें। और खुदावंद इस कलाम की जो इंटरप्रिटेशन है, इसकी कलाम की जो तशरीह है वो भी खुदावंद तेरी मर्जी से हो। आए खुदावंद हम सुनने के लिए तैयार हैं, तू बोल। आमीन। मेरे अजीजों, अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो आप उसे निकाल लें। जैसा कि मैंने कहा, तीमुथियुस का 2 खत और हम उसकी 3 बाब की 16वीं 17वीं जो आयत है वो हमारी मरकजी आयत है। लेकिन आज हम ये जो नई सीरीज है 5 सोलास, इसके इंट्रोडक्शन पे मैं बात करना चाहता हूं। खुदावंद का जो कलाम है मेरे अजीजों, ये उसके मुंह की बातें हैं और ये ऐसे है कि जैसे खुदावंद का जो सांस है, जो उसके मुंह से सांस निकलता है, जो कलमा वो खारिज करता है, वो अल्फाज की शक्ल लेता है और वो जो लफ्ज है वो हमारे पास तहरीरी शक्ल में, इस कलाम मुकद्दस की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। और ये हमारा ईमान है कि इसमें जो भी लफ्ज कलाम मुकद्दस की पहली किताब से मकाशवा की किताब तक लिखा गया है, ये उसके मुंह की बातें हैं। इट्स अ ब्रेथ दैट वाज ट्रांसलेटेड इनटू द बुक, और ये हमारे हाथों में है। और जो लफ्ज है सोलास, जल्दी से इस पे बात करता हूं क्योंकि उसके बाद मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री पर जो है बात करनी है। ये जो लफ्ज है ये लैटिन या लातीनी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है अकेला, ओनली, अकेला, सिर्फ, बगैर किसी शराकत के, कोई और चीज की उसमें शराकत नहीं, अलोन, ये इसका मतलब है। और इसके बगैर जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो मुमकिन नहीं, इसका होना लाजम है। ये यहां पे जो वर्ड सोलास है वो बयान करते हैं। जब हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं मेरे अजीजों, तो आज चर्च में जो खुदावंद का इल्म है, कलाम मुकद्दस का जो इल्म है, खुदा के लोग उसको बयान करते हैं और मसीही खादम जो है वो कलाम मुकद्दस को अपनी गवाहियों के जरिए, अपने ईमान के जरिए और लोगों के ईमान
के वसीला से, देखते हुए, उनकी टेस्टमनी से वो बयान करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी मसीहत में ऐसी डिनोमिनेशंस हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं मेरे अजीजों, जो असल और प्योर मसीही डॉक्ट्रिन है उसमें इख्तिलाफ राय रखते हैं। मसलन तसलीस, यीशु मसीह का कुंवारी से पैदा होना, गुनाह और नजात, इसके बारे में मुख्तलिफ राय जो है वो रखते हैं। आप समझते होंगे कि ये कैसा है, ये अपने इर्द गिर्द जरा डाइव करें तो आपको उनकी तालीम में से ये बातें बड़ी आसानी के साथ आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं चंद बातें करना चाहता हूं और वो ये हैं कि, और जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। आज साइंस ने, मैं और आप जानते हैं कि बड़ी तरक्की की है। आज इल्म, हुनर और इंसानी तारीख के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता दौर में से मैं और आप जो है गुजर रहे हैं। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या जो रूहानी एजुकेशन है वो दुरुस्त दी जा रही है या नहीं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि क्या मैं अपने इस रूहानी सफर में सही सिमत पर जा रहा हूं या नहीं, जा रही हूं या नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जब भी बनी इसराइल खुदा के खिलाफ गुनाह करते थे तो उसकी वजह क्या थी। गुनाह क्या है? खुदा के खिलाफ करना। खुदा के खिलाफ गुनाह है खुदा की बातें जो हैं उनको बदल देना, उनमें अमेजिश करना और उसके अगेंस्ट चलना, ये खुदा के खिलाफ गुनाह है। मसलन जिस चीज के बारे में खुदा ने मना किया है उसको करना, और उसके अलावा जो तालीम उसने दी है, शरीयत की जो बातें और कलाम जो उसके मुंह का कलमा है जो इस किताब में है, जब हम उससे बदल जाते हैं, अपनी राह जो है दूसरी तरफ रास्ता मोड़ लेते हैं, रास्ता चेंज कर लेते हैं, तो ये खुदा के खिलाफ गुनाह है। और जब भी ऐसा हुआ तो क्या हुआ, हम देखते हैं कि बनी इसराइल गुलामी में गए, लेकिन जब उन्होंने माफी मांगी तो वो बहाल हुए। लेकिन उसके लिए क्या हुआ, उन्हें एहसास हुआ, उन्हें मालूम हुआ, उन्होंने मालूम अपने दिलों में किया कि हमने जो सही राह है उसको छोड़ा है। और सही राह क्या है? सही राह है, जैसा कि मैंने अभी कहा, कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना, कलाम की जो डॉक्ट्रिन है उस पर अमल करना। जब उन्होंने सोचा, उन्होंने मालूम हुआ, तो उन्होंने अपने रास्ते जो है दुरुस्त किए। ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स गाड़ी चला रहा हो और उसको पता चले कि वो जहां जा रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है, तो क्या होता है, ड्राइवर रुक जाएगा, यू टर्न बनाएगा या दोबारा सही जो डायरेक्शन है उसको देखकर अपनी गाड़ी को अपनी मंजिल की तरफ लेके चलेगा। मेरे अजीजों, जो हमारा रूहानी सफर है इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि क्या मैं और आप सही राह पर हैं, मसलन हमारी जो तालीम है वो सही है या नहीं। और हम देखते हैं कि अपने इर्द गिर्द आजकल क्या हो रहा है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े क्रूसेड हैं, बड़े जोश के साथ इबादतें होती हैं, दैट्स वेरी गुड। और बहुत सारे लोग जो हैं वो असल जो पैगाम है उसमें जो सब्सटेंस है, जो मवाद है, उस पर इतना गौर नहीं करते। और ये बहुत जरूरी है कि हम जो मवाद है, जो सब्सटेंस है जिस पर बात की जा रही है उस पर गौर करें और जाने। और जब भी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब बनी इसराइल को ये पता चलता है तो वो वापस आते हैं। ऐसे ही मेरे अजीजों कुछ हमने हिस्ट्री में भी देखा और आज हम उस तारीख और हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूं। अगर आप किसी इमारत या बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर हो या तीसरी मंजिल पर ऊपर, तो नीचे देखें तो आपको एक तस्वीर जो है वो बड़ी नजर आती है। आप जो बुनियाद है उसको भी देख सकते हैं। और अगर आप नीचे जाकर गौर से जो फाउंडेशन है बुनियाद को देखें तो गौर करें तो हमको मालूम पड़ता है कि
ये जो बिल्डिंग इतनी ऊंची है, इसकी मजबूती और कायम रहने का जो राज है वो उसकी मजबूत बुनियाद और फाउंडेशन है। जब बुनियाद या फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, तो वो इमारत जो है वो मजबूत रहेगी। इसलिए हमें देखना है, सोचना है, गौर करना है कि हमारी जो फाउंडेशन है यानी कि कलाम मुकद्दस, चट्टान यानी कि यीशु, आया हमारी जो ये रूहानी बिल्डिंग इमारत है, ईमान की जो ये इमारत है, ये उस बिल्डिंग पर कायम है या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब बिल्डिंग सिरक जाएगी तो वो गिर जाएगी, तबाह हो जाएगी। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी जो फाउंडेशन है ईमान की, वो मजबूत है कि नहीं, और अगर वो मजबूत है तो किस बात पर है? यीशु पर और कलाम की सच्चाइयों पर है, प्योर डॉक्ट्रिन जो है उस पर है या नहीं। जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो देखते हैं कि हर दौर में जब भी लोग, खुदावन के लोग अपनी सिमत चेंज करते हैं, जब वो खुदावन की राह को भूलते हैं, तो खुदा किसी ना किसी को इस्तेमाल करता है कि वो उन्हें दुरुस्त सिमत पर लेके आए। मैं जल्दी से आपको कुछ ऐसी इस्तिलाहात हैं जिनको आप सुनते हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इन बातों का जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं, इनका ताल्लुक हमारे आने वाले इन अगले चंद जो एतवार हैं, जिन मौजूआत पर हम बात करेंगे, उनसे गहरा ताल्लुक रखते हैं। और इससे हमें पता चलेगा कि वो लोग जो अपने रूहानी सफर में असल तालीम से हट गए तो क्या हुआ, और उसके असरात जो हैं आज मैं और आप देख रहे हैं। तकरीबन 476 एडी में रोम जो है, जो रोमन एम्पायर थी, वो खत्म हुई, और उसके बाद जो यूरोप के अव्वलीन चंद सेंचुरीज हैं, तकरीबन 900 से ऑलमोस्ट 1800 तक, ये सारा जो दौर है, इसको मुख्तलिफ इस्तिलाहात के साथ याद किया जाता है। इसको मिडल एज भी कहते हैं, मिडीवल दौर भी कहते हैं, डार्क पीरियड जो है वो भी कहा जाता है। और ये इस्तिलाह यूरोप में आम है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी आम है, बल्कि पूरी दुनिया में इसको कहा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जो भी उस टाइम वक्त पीरियड में हुआ, उसके बारे में बयान करने के लिए ये इस्तिलाहात जो है वो इस्तेमाल में आती हैं। उस दौर में यूरोप ने जो दुनियावी तरक्की है वो की, और तरक्की का एक नया जो दौर है वो शुरू होता है। लेकिन रूहानी तौर पर कमजोरी और जवाल का भी दौर जो है वो देखने में आता है। तकरीबन 11th सेंचुरी और 12th सेंचुरी में यह सिलसिला जो है वो शुरू होता है, और यूरोप में एक बड़ी तब्दीली जो है मेरे अजीजों वो आती है। यह दौर यूरोप की तरक्की का दौर था। ये आज जो यूरोप है, आज जो हम अमेरिका है, यूरोपियन अक़वाम यहां पर आई, या इंग्लैंड, ये सारा इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी, जितना भी यूरोप है, आज जहां यूरोप है मेरे अजीजों, ये सारा सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था, और आज हम उसको देख रहे हैं कि वो किस स्टेज पर है। इल्म, हुनर, साइंस, अदब और आर्ट की तरक्की का दौर जो है वो शुरू होता है, और उस जमाना में जो मशहूर शख्सियात थी, मैं उनका भी थोड़ी देर में जिक्र करूंगा। और ये सब कुछ बताने का एक खास मकसद है मेरे अजीजों। इस दौर के शुरू से जो पहला वाला हिस्सा है उसको डार्क एज या तारीख पीरियड या तारीख दौर जो है कहा जाता है। और ये तारीख दौर जो है ये वो दौर था जब यूरोप आपस में जंगों में मशगूल था। छोटे छोटे मुल्क थे जो आपस में कत्लो गारत में इन्वॉल्व थे। कहत साली का दौर था, और मशहूर जमाना पेंडेमिक, जैसे आज कोरोना वायरस है, एक और वबा जो थी वो आई दुनिया में, उसी दौर में उसे ब्लैक डेथ के नाम से याद करते हैं। और उस
उस वायरस की वजह से ब्लैक डेथ जो पेंडेमिक है मेरे अजीजों, उसमें हजारों बल्कि लाखों इंसान जो हैं अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। ये ऐसे ही है जैसे आज कोरोना वायरस है। आज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में जो जिंदगी है उसको तब्दील कर दिया है। अस्पतालों से लेकर हर तरह की जो इंडस्ट्री है, कल्चर से लेकर मेडिकल तक, सारी इंडस्ट्री जो है इससे मुतासर हुई है। रोजमर्रा में जो वाकयात और जो स्केड्यूल होते थे वो तब्दील हो गया मेरे अजीजों। लेकिन फर्क यह है कि आज साइंस की तरक्की की वजह से, तिब में मैदान की तरक्की की वजह से इसके जो असरात हैं वो अभी भी हजारों और लाखों की तादाद में लोगों की मौत हुई है, लेकिन फिर भी ब्लैक डेथ की तरह नहीं है, क्योंकि आज इंसान ने ऐसी अद्वियात जो है उनको इजाद किया है। आज खुदा ने ऐसा इल्म बख्शा हुआ है कि ऐसे औजार हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी वजह से इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इस वायरस ने पूरी दुनिया को मेरे अजीजों तब्दील करके रख दिया है। और जरा सोचें, उस दौर में जब ये जदीद इल्म नहीं था, ये तरीका इलाज नहीं था, तो उस वक्त क्या हाल होगा। ये वो सारी सिचुएशन थी जिसमें से यूरोप जो है वो गुजर रहा है। लेकिन जहां यूरोप की तरक्की का जो दौर है वो शुरू होने वाला है, ये वो दौर है जब फलसफा और अदब और आर्ट की तरक्की का दौर शुरू होता है। और इसमें मैं चंद मशहूर शख्सियात का जिक्र करूंगा, और इसकी खास एक वजह है जो आगे चलकर हमें इसके बारे में बात करेंगे। और आज जो यूरोप की सिचुएशन है, आज यूरोप का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आज तिब के मैदान में जो भी कामयाबियां हैं, आज जो मुआशरा है वो किस तरह तोड़ फोड़ का शिकार है, किस तरह एथियस्ट जो हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हमने आर्ट में देखा है ये सारी जो चेंजेस है मेरे अजीजों सोसाइटी में, आज मुख्तलिफ तरह की तर्ज जिंदगी जो हम देखते हैं, इसका ताल्लुक उस तारीख दौर से है जब ये सब कुछ शुरू हुआ। गो यूरोप ने, दुनिया ने दुनियावी तौर पर तो तरक्की की, लेकिन उसी वक्त उस अरसे के दौरान जो चर्च है वो अपनी जो लीडरशिप है उसमें नाकाम हुआ। चर्च की जो जिम्मेदारी थी वो उसको पूरा करने में नाकाम रहा मेरे अजीजों। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह इल्म और हुनर में तरक्की जो है वो जारी है, लेकिन चर्च ने जो बुनियादी तालीम है उसको देना बंद कर दिया। कलाम मुकद्दस की जो हकीकी डॉक्ट्रिन थी उसको लोगों तक पहुंचाना और प्रीच करना छोड़ दिया। हम देखते हैं कि 1450 में पहली जो प्रेस है वो बनी, जो कि विटनबर्ग में कायम की गई, और उस प्रेस की वजह से जो इल्म है, जो कुतब थी, जो रसाले थे, जो भी मवाद लिखा जाता वो बड़ी तेजी के साथ फिर यूरोप में फैलता है और लोगों तक पहुंचता है। और यहां मैं चंद मशहूर शख्सियात का जिक्र करना चाहता हूं। चंद हैं जो नाम मैंने लिखे हैं। 1452 से 1519 तक इटली का मशहूर पेंटर लियोनार्डो डी विंची जो है वो था, और सितारों का इल्म रखने वाला गलीलियो जो कि 1564 से 1642 तक रहा, जिसने जदीद टेलीस्कोप जो है वो इजाद की और जमीन की गोलाई का जो तस्वर है वो चर्च को दिया, और चर्च को समझ ना आई और उसको घर में नजरबंद कर दिया गया। और उसके अलावा रेने डी कैस्टस जो कि फ्रांस का मशहूर फिलोसोफर था, उसने 1596 से 1650 तक अपने इल्म के नकूश जो हैं वो फ्रांस और जर्मन और यूरोप की सोसाइटी पर मेरे अजीजों छोड़े। और इसके साथ हम देखते हैं कि बरतानिया का मशहूर ड्रामा नवीस और शायर विलियम शेक्सपियर जो कि 1564-1616 तक रहा, और जिसका मशहूर खेल हम सब जानते हैं रोमियो और जूलियट के नाम से है, आज यूरोप की रोजमर्रा की जिंदगी, निजाम तालीम, फनून लतीफा, आर्ट, इन सब पर इन शख्सियात की छाप है।
इन्होंने अपना असर जो है वो मेरे अजीजों यूरोप की जिंदगी में छोड़ा। और आज हम उस यूरोप की सोसाइटी को जब हम देखते हैं तो हम कभी कभी उदास होते हैं, कैसे हुआ? इसकी वजह ये थी कि ये वो लोग थे जो खुदा से दूर थे। उनके पास दुनियावी इल्म तो था, लेकिन उनकी जिंदगियां मसीही जिंदगियां नहीं थी। हम मशहूर जमाना एथियस वॉल्टियर के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि ये वही वॉल्टियर था जिसने कहा था कि 1 साल के अंदर मसीहियत खत्म हो जाएगी। आज कहते हैं कि उसका घर मसीही कुतुब की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। आई विश ही न्यू जीसस बैक देन। वो कभी भी ऐसी प्रेडिक्शन ना करता। मेरे अजीजों, दुनियावी तरक्की के वक्त चर्च की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी, और ये हिस्ट्री में देखा गया है, जब भी खुदा के लोगों पर बहाली और खुराक की वाफर मकदार होती है, अमन और हर तरफ सुकून होता है, लोग खुदा को भूलते हैं। ये हिस्ट्री में बहुत दफा प्रूफ जो है हमें मिलता है। चर्च जो है वो अपनी रूहानी जिम्मेदारी को भूल गया। चर्च की जो लीडरशिप है, उनका जो रूहानी जवाल था, वो हमें हिस्ट्री में पता चलता है। चर्च में मुख्तलिफ तरह की कबाहतें आ गई मेरे अजीजों उन अदवार में। और चर्च की लीडरशिप जो है बाइबल की इंटरप्रिटेशन, आयात का तर्जमा और तफसीर अपनी मर्जी से करती थी। एक कौंसल थी, वो करती थी। आम आदमी के पास बाइबल नहीं थी, आम आदमी के पास खुदा का कलाम नहीं था। लिहाजा कोई भी खुदा का बंदा जिसको पाक रूह हिदायत करता है, वो चैलेंज करने से कासर था, क्योंकि जो कलाम था वो लैटिन जुबान में था। वो ना फ्रेंच में था, ना जर्मन में था, ना किसी भी लोकल जुबान में था। इसलिए कि आम आदमी को तो बाइबल देखना भी नसीब नहीं होती। बाइबल सख्ती के साथ चर्च की लीडरशिप के पास होती थी। और चर्च जो है वो पोप को जमीन पर खुदा का नायब जो है वो मानता था और मानता है। और सारी जो जिम्मेदारी है, सारी जो अथॉरिटी है, वो पोप को दी गई। और अगर आप इंसाइक्लोपीडिया में देखें तो मैं आपको, जब हम अगला सबक शुरू करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कैथलिक इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है कि पोप कई जगह पर खुदा से ज्यादा दर्जा रखता है। और आई कैन प्रूव दैट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सारी दुनियावी तरक्कियों के बावजूद, खुशहाली के बावजूद दौर में जो लोग हैं वो खुदा की इल्म की, खुदा की मोहब्बत की, खुदा की कुर्बत की तलाश में थे मेरे अजीजों। और फिर जो रोम है, जब मैं रोम की बात करता हूं तो मैं पोप की बात करता हूं। जो रोम है, जो रोम की लीडरशिप है मेरे अजीजों, अगर आप यूरोप की तारीख को पढ़ें तो वो हुकूमतों को बनाने, हुकूमतों को गिराने, अपनी मर्जी के हुक्मरानों को कायम करने, पावर में लाने में मशगूल थे। और आदमी की जो रूहानी प्यास और भूख है, उसका उन्हें कोई फिक्र या ख्याल नहीं था। उनकी अपनी जिंदगी लेविश की जिंदगी थी। आप हिस्ट्री उठा के देख लें। एक जगह मैं एक कहानी पढ़ रहा था कि एक शख्स था जो यूरोप का दौरा कर रहा था, और वो उस वक्त के पोप के साथ ऐसे रोम की गलियों में सफर कर रहा है, चल रहा है, पैदल चल रहा है। और एक शख्स जो है बेकारी है, वो पोप के आगे हाथ बढ़ाता है मदद के लिए। दिस इज ट्रू स्टोरी जो लिखी गई है। तो जो पोप है उस वक्त का, वो जो उसका विजिटर था, मेहमान था, उसको कहता है, देखो यूरोप की शान और शौकत, देखो पोप का महल, और वो सारी शान और शौकत उसको दिखाता है। और उसको कहता है कि मैं अगर चाहूं तो इस शख्स को लाखों रुपए दे सकता हूं। तो उसने कहा, तू ये तो दे सकता है, लेकिन तू यीशु की तरह इसकी टांगों को दुरुस्त नहीं कर सकता। पोप हैड एवरीथिंग बट ही डिड नॉट हैव अ पावर एंड अथॉरिटी, जैसी पतरस के पास थी कि वो उस लंगड़े को कहता कि उठ और चल फिर। मेरे अजीजों, कभी कभी हमें अपनी जिंदगियों पर भी गौर करना चाहिए। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि क्या मेरे और आपके पास ऐसे वसाइल, ऐसी आसाइशें हैं जिनसे हम दूसरों की मदद कर सकें। खुदावंद का शुक्र करें। आगे बढ़ते हैं। जो यूरोप
था, जो लीडरशिप थी, वो एक लेविश जिंदगी जो है उसको गुजार रहे थे। अगर आप तारीखी कुतुब को पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि आम शख्स जो है वो भूखा और प्यासा था, गुर्बत का दौर था। इसके साथ साथ इन्हीं हालात में मेरे अजीजों, जब हर तरफ तरक्की तो हो रही है, इंडस्ट्रीज कायम हो रही हैं, और जो चर्च लीडरशिप है वो और अमीर से अमीर होती जा रही है, बड़े बड़े महलात में रह रहे हैं, उसके साथ जो आम आदमी है वो रूहानी भूख और प्यास से तड़प रहा था। और हम जानते हैं कलाम मुकद्दस में हमारे सामने कितनी बातें हैं, कितने वाकयात हैं कि जब खुदा ये देखता है तो वो अपने लोगों को खड़ा करता है। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे अजीजों कि यूरोप में जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने रूहानी बेदारी की जो जिम्मेदारी है उसको उठाया, और उन्होंने जो चर्च है उसको चैलेंज किया। क्योंकि चैलेंज करने की एक खास वजह थी, वो ये थी कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो असल तालीम है, ईमान के जो 5 पिलर हैं, उन पर अभी मैं बात करता हूं, वो उनसे हटके, और उन्होंने जो कलाम मुकद्दस है, अब एक बात गौर से आपने सुननी है, मेरी कोशिश होगी कि मैं जो इंसाफ है उसको कायम रखूं। जो चर्च था, कैथोलिक चर्च, वो कलाम मुकद्दस को मानता है, यीशु को निजात दहिंदा भी मानता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल उनके ईमान की जो बुनियादी जो फाउंडेशन है वो कायम थी। वो यीशु को निजात दहिंदा भी मानते थे, और खुदावन की कुंवारी से जो पैदाइश है उसको भी मानते हैं, और इसके साथ साथ वो जो बाइबल है, कलाम मुकद्दस, उस पर भी मान रखते हैं। लेकिन उन्होंने एक और काम किया, और ये उस दौर की जो शख्सियात थी उनकी तालीम का असर था। और चर्च ने क्या किया, उन्होंने जो यूनानी देवमालाई दास्तानें थी उसमें से चीजें अडॉप्ट की, जो कि कलाम मुकद्दस में कहीं भी साबित नहीं होती कि सही है। तो हुआ क्या, उन्होंने कलाम मुकद्दस के साथ, बाइबल के साथ ज़ैली कुतुब बनाई, और उनमें लिखा गया, आप आज भी जाके उन्हें पढ़ सकते हैं, कि ये बाइबल के साथ सानवी हैसियत रखती है और ईमान का हिस्सा है, जो कि गलत था। और जब हम बारी बारी इन सोलस के ऊपर नजर डालेंगे तो इस पर मैं फिर तफसील से आपके साथ बात करूंगा। और ये वजह थी, जो रिफॉर्मर्स को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है, आप किस तरह बाइबल के साथ अमेजिश कर सकते हैं, इंसान के हाथ की लिखी हुई कुतुब को आप कैनन कह सकते हैं। ये एक बात थी, और उसके अलावा और भी बातें थी। और फिर इसी वजह से जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने जो 5 सोलोज हैं वो कैथोलिक चर्च को दिए, और कहा कि ये असल तालीम है। लेकिन चर्च ने उनको रिफ्यूज किया और किसी भी तरह की बात करने से दरगुजर की, क्योंकि उनकी जो अथॉरिटी और पावर है उसको खतरा था। उन्होंने खुदावंद के कलाम की जो सही बातें वो ना की। अब मैं जल्दी से आता हूं 5 सोलस की तरफ। मैं ब्रीफली उनका इंट्रोडक्शन दूंगा, चंद बातें, बाकी हम हर एक जो ईमान का पिलर है उस पर तफसील से बात करेंगे आने वाले दिनों में। पहली बात, सोला स्क्रिप्टोरा, यानी कि कलाम मुकद्दस, सिर्फ और सिर्फ कलाम मुकद्दस। ये जो कलाम मुकद्दस है, 66 किताबें, यही खुदा के मुंह में से निकला हुआ कलमा है। ये उसकी सांसें हैं जो तहरीरी शक्ल में मेरे और आपके पास है। इसके साथ हम कोई और किताब जो है उसको ऐड नहीं कर सकते। नंबर 2, सोला फिदे, सिर्फ ईमान और सिर्फ ईमान से ही निजात है। ईमान के साथ और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईमान से निजात है। तीसरा सोला जो है, सोला घरतिया, जिसका मतलब है फजल, और सिर्फ फजल से, सिर्फ फजल से, उसके फजल से हम बचाए गए हैं, और कोई चीज हमें नहीं बचा सकती, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं,
हम अपनी रास्त बाजी से निजात नहीं पा सकते, यस्सु की रास्त बाजी से हम बचते हैं और उसके फजल से। और फिर चौथा था सोलोस क्रिस्तो, यानी कि मसीह और सिर्फ मसीह। यस्सु के साथ हम किसी को शरीक नहीं कर सकते। नजात सिर्फ यस्सु देता है, उसमें कोई शराकत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं दुनिया में जो यस्सु के साथ शरीक हो सके नजात के इस इंतजाम में। नजात सिर्फ और सिर्फ क्रिस्तो यानी कि क्राइस्ट में है। और फिर जो पांचवा और आखिरी सोलोस था, उन्होंने कहा कि सोलोस दियो ग्लोरिया, यानी कि जलाल सिर्फ खुदा के लिए है। रोम ने मेरे अजीजों, चर्च ने कलाम मुकद्दस के साथ कुछ ज़हनी कुत्ते पर ईमान रखने की तालीम दी, इसलिए लिखा गया कि सोलो स्क्रिप्टोरो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कलाम मुकद्दस। यकूब के खत से चंद इक्तबास लेकर उन्होंने ईमाल को ईमान का हिस्सा बनाया, जो कि सही इंटरप्रिटेशन नहीं, क्योंकि जब आप यीशु पर ईमान ले आते हैं तो खुद बहुत आपके अमाल दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन इस पर हम तफसील से बाद में बात करेंगे। और जो तीसरा, जैसा कि मैंने अभी कहा, सोलो ग्रातिया, उसका मतलब है कि नजात जो है वो अच्छे कामों की वजह से नहीं बल्कि उसके फजल की वजह से है। और फिर मसीह और सिर्फ मसीह, सोलो क्रिस्तो, नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम से है और इसमें कोई हिस्सेदार नहीं। यीशु के अलावा सब जो जमीन पर जिन्होंने जिंदगी बसर की, कर रहे हैं या करेंगे, सब गुनाहगार हैं और सबको यीशु ही निजात दे सकता है। मां मरियम से लेकर हर अंबिया कराम, नबी, बादशाह, गरीब, अमीर, सबको, चाहे किसी भी फेथ और फिरके से उनका ताल्लुक हो, जमीन पर बसने वाले हर कबीले और उम्मत के शख्स को सिर्फ और सिर्फ यीशु का खून ही निजात और शिफा दे सकता है, कोई शख्स ये नहीं दे सकता। और फिर जलाल देना सिर्फ यीशु को, सिर्फ खुदा को जायज है मेरे से। किसी और को निजात देना, उसकी इबादत करना, हिस्सेदार बनाना कलाम की तालीम के बरखिलाफ है। 31 अक्टूबर 1517 में 95 थीसिस जो थे वो विटनबर्ग चर्च का कैसल में जो चर्च है उसके दरवाजे पर कुंदा किए गए, चस्पा किए गए, उनको लगा दिया गया। और आज उन 5 थीसिस के लिखने की वजह से आज मेरे अजीजों, उन रिफॉर्मर की मोहब्बत जो उनके दिलों में थी यीशु के लिए, आज उसकी वजह से मेरे और आपके हाथों में ये कलाम मुकद्दस है। आप इसको अपनी जुबान में पढ़ सकते हैं। कलाम मुकद्दस को आप पाक रूह की मदद, हदायत और रहनुमाई से सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा सकते हैं। जरा तसव्वुर करें, अगर ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट ना होती तो ना मैं बात कर रहा होता, ना आप सुन रहे होते, ना हम ये किताब मुकद्दस अपने घर में देखते। आज इस चेंज की वजह से मेरे अजीजों, वो लोग जो उन्होंने वापस जाके देखा और अपनी राय दुरुस्त की, उन्होंने मेरे अजीजों मेरे और आपके लिए ये किताब हमारे हाथों में देने में बहुत बड़ा रोल किया है। और आज मैं और आप और दुनिया में हजारों लाखों इंसान खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, दिन रात उसकी तिलावत करते हैं, सुनते हैं और इंसानी जिंदगियां जो हैं वो तब्दील होती हैं, बदलती हैं। ये है थोड़ी सी बैकग्राउंड कि जब उसके लोग अपनी राह से हट जाते हैं तो किस तरह वो लोगों को खड़ा करता है ताकि कलाम मुकद्दस की सही तालीम जो है वो उसके लोगों तक पहुंचे। हम 5 सोलो जो हैं इन पर बारी बारी बात करेंगे और जैसा कि मैंने आपको कहा, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ओनली। और ये जो 5 पिलर्स हैं इन पर बात करना और इनको जानना हर एक मसीही की जिम्मेदारी है। और अगर आपके चर्च में इसकी तालीम नहीं दी जाती तो इसकी तालीम दें। अगर आपके पास्टर या लीडर किसी तरह से डरते हैं कि दूसरे डिनोमिनेशन वाले क्या कहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता, उस दिन कोई एक्सक्यूज नहीं होगा।
There will be no excuse. अगर आपकी बीवी, किसी की बीवी कोई दूसरी तालीम से आगाह है और वो उस पर अमल करती है, उसके लिए दुआ करें। आपका खामन अगर दूसरे बिलीफ सिस्टम में है, उसके लिए दुआ करें। मत घबराएं कि मेरे चर्च की जो कांग्रीगेशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जो कायद हैं उनको मानते हैं। मैंने पिछले दिनों फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी, डोंट वरी हाउ मेनी पीपल फॉलो यू, वी नीड टू वरी हाउ मेनी पीपल फॉलो जीसस। हमें इस बारे में फिक्रमंद होना चाहिए और खुदा के कलाम की जो सच्चाइयां हैं उनको उसी तरह बयान करना चाहिए जैसे खुदा के कलाम में लिखा है। मेरे अजीजों, मैं और आप इस बात का ख्याल रखें कि मेरा और आपका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है, कहीं उसके ऊपर लाइन ना लग जाए, क्योंकि अगर हम अपनी राह से हटके तो ऐसा ही होगा। खुदावन के कलाम की सच्चाइयों से और उनको बयान करने से कभी ना डरे। नेवर कंप्रोमाइज। बहुत सारे लोग डर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नेवर बी अफ्रेड। मुझे इस बात से फिक्र नहीं है कि कितने लोग जो है वो छोड़ जाएंगे। मुझे ये फिक्र है कि वो यीशु को ना छोड़ जाए, मुझे उसकी फिक्र है। आपको भी यही फिक्र होनी चाहिए। लेट्स प्रे, हम दुआ करें। आने वाले दिनों में जब हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी नोटबुक अपने साथ रखें, इसको सीखें, नोट बनाएं और अपने बच्चों को अपने चर्च में जो भी जिम्मेदारी, जहां भी आप लीडरशिप रोल में हैं, इस पर बात करें। A Christian must know about these 5 pillars. हमें मिलकर इसको सीखना है मेरे अजीजों। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद से रहनुमाई और हदायत मांगे कि वह हमें आने वाले दिनों में तैयारी बख्शे, ताकि हम ये जो ईमान के पिलर्स हैं इनको बारी बारी जब देखते हैं तो इन पर गौर करें, समझें और इसके मुताबिक, खुदावंद के कलाम के मुताबिक, जो उसके मुंह का कलमा लफ्ज है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावन, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे इस फजल के लिए तूने खुदावन हम पर किया कि तूने खुदावन ये कलाम हमारी अपनी जुबान में हमें दिया। आए खुदावन, इस बख्शिश के लिए तेरा शुक्र है। और खुदावन तेरा ये भी शुक्र है कि तू अपने पाक रूह को कसरत से इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। खुदावन तेरा रूह तेरे बेटियों और बेटियों पर खुदावन कसरत के साथ नाज़िल हो रहा है और पूरी दुनिया में तेरे खादम खुदावंदा तेरे कलाम को तेरे लोगों तक लेके जा रहे हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, हमें तौफीक देना, समझ देना कि हम तेरे कलाम की जो सच्ची और ट्रू डॉक्ट्रिन है उसी को प्रीच करें। आए खुदावन, तू हमें ऐसा ही करने की तौफीक बख्श। आमीन। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं आपके वक्त के लिए, और मैं ईमान रखता हूं कि आप आने वाले दिनों में ये जो चंद इतवार हैं इनमें हमारे साथ होंगे। हम पाकिस्तान में सुबह 8 बजे हर इतवार को कलाम मुकद्दस को खोलते हैं। हमारे साथ शामिल हों इस बाइबल स्टडी में। मेरा ईमान है कि जब हम बारी बारी इन 5 सोलर्स पर, ईमान के इन 5 पिलर्स पर बात करेंगे तो यकीनन खुदावंद मुझे और आपको रूहानियत और कलाम की समझ के अगले दर्जों पर लेके जाएगा। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।